श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, धन की काफी ज्यादा कमी चल रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी की अभी जो कथा चल रही है जमशेदपुर झारखंड के अंदर श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा के अंदर पूज्य गुरु जी ने बताया मात्र रुई और कपूर आपको जला देना होगा। आपके घर की खुशियों को अगर किसी की नजर लग गई है तो वो भी खत्म होगी, आपके घर में खुशियां आएगी, कलेश खत्म होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई सफलता नहीं मिल रही है, किसी कार्य को करना चाहते हैं, उसे सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो इस विशेष उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर बताया कि जब भी आप अपने घर पर आई हुई गौ माता को जब आप रोटी खिलाते हैं या उनके पैर छूते हैं, कुछ भोग लगाते हैं या पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उनका भी एक खास नियम है जो कि आप सभी लोग नहीं करते हो। देखिए, जब भी आप कभी गाय को रोटी दें या उन्हें भोग लगाएं ना, तो कुछ मंत्रों का स्मरण किया जाता है। उन मंत्रों का स्मरण करने मात्र से आपके द्वारा किया गया जो दान पुण्य होता है ना, उसका 100% फल आपको प्राप्त होता है और उसका जो दान होता है ना, वो आपके खाते में जमा होता है। साथ ही साथ जब आप उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं ना, तो उस समय भी एक मंत्र का स्मरण किया जाता है जिसे आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां से देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर बताया था कि अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान की बहुत ज्यादा कमी है, आप सोचते हो कि हमारा मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, परिवार का मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है ना, तो एक काम हमेशा करते रहिएगा कि जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर लगा हुआ जो भी चंदन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी चंदन होता है, चाहे वो लाल चंदन, पीला चंदन या सफेद चंदन, किसी का भी त्रिपुंड बना करके महादेव से कामना करके उनसे आज्ञा लेके विनती करके इसी त्रिपुंड में से थोड़ा सा भाग निकाल करके अपने मस्तक पर आप एक तिलक लगा करके चले जाइएगा। आपका मान सम्मान होना तय है, ये निश्चितता है। ये तो छोटी मोटी जानकारी जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के अंदर बताया था। अब बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको रुई और कपूर जला देने वाला उपाय होगा। ये किस लिए करना है तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो पहला वाला उपाय होगा ना, ये उन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, छोटी छोटी सी बातों पर मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, भाई बहन के बीच में नहीं बनती है, काफी ज्यादा मतलब झगड़े जो होते हैं ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, यहां तक कि पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात हो सकती है, या फिर उन दोनों के बीच में प्रेम खत्म हो गया है ना, तो इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी चाहिए होगी रुई, ठीक है ना। रुई कॉटन आपको अपने घर पे इजीली मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जो आपने टुकड़े लिए हैं ना, इन टुकड़ों को आपको इसी रुई के अंदर रखने हैं और इसी के अंदर आपको लपेट लेना है ना। लपेट लेने के पश्चात आपके घर के पास में जो भी गौ माता आएंगी, है ना, शिवरात्रि के दिन की बात कर रहे हैं, तो शिवरात्रि के दिन जो भी आपके घर के आसपास या घर के बाहर गौ माता मिले ना आपको, तो आपको क्या करना है, गौ माता को पहले तो आपको थोड़ा सा अन्न या खाने के लिए कुछ दे देना, और ये जो रुई में लिपटी हुई कपूर है ना, इसकी एक पोटली बना लेना और पोटली बना करके आपको इसी पोटली को गौ माता की पूंछ से इससे टच करवाना है। गौ माता की पूंछ से मात्र टच करवाना है आपको, ठीक है। और टच करवा देने के पश्चात रात्रि में जब आप सोएंगे ना, तो अपने तकिए के नीचे इसे रख लेना, है ना।
तकिए के नीचे रखते वक्त में जब आप रात्रि को नींद निकालेंगे, अपने मन में महादेव जी का स्मरण करेंगे और ये स्मरण करेंगे, ये कामना करेंगे कि मेरे घर के लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म हो गया है, प्रेम वापिस आ जाए, तलाक जैसी कोई बात ना बने, परिवार में सामंजस्य बना रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे। ठीक है, ऐसी कामना करते हुए आप सो जाना। सो जाने के बाद जब आप दूसरे दिन उठेंगे ना, तो दूसरे दिन उठने के पश्चात आपको अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ जाना है ना। पश्चिम दिशा की तरफ जो भी आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपका मुख्य दरवाजा ही पश्चिम दिशा की तरफ है, तो आप यहां आ जाइए, इधर की तरफ में है तो इधर आ जाइए, इधर की तरफ में है तो इधर आ जाइए। आपको पश्चिम दिशा में जाना है, उसकी दीवार के पास में, और जो आपने वो पोटली ली थी ना, पश्चिम दिशा की तरफ जाकर के उसे जला देना है। बस एक शिवरात्रि ये वाला उपाय कर लीजिएगा, आपकी जितने भी कलेश होंगे वो खत्म होंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने शिवरात्रि के दिन एक बहुत अद्भुत सा उपाय बताया था, जो ये बताया था कि अगर पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात पहुंच चुकी है ना, तो इसका उपाय मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। कहा भी था कि कनेर के फूल की माला आपको बनानी है और उसे इस तरीके से शिवरात्रि के दिन यहां पर पहनानी है कि ऊपर वाली जो मटकी होती है ना, जया विषहरा श्यामली बारी दोत्री देव महादेव जी की 5 पुत्रियां, यहां से ये माला लिपटानी है और इस शिवलिंग तक पहुंचनी चाहिए। इतनी बड़ी कनेर के फूल की माला बना करके अपनी कामना कह करके आप एक शिवरात्रि कर लीजिए। अगर वो अंतिम स्थिति पर भी है, आखिरी सुनवाई है ना, अगर तलाक की स्थिति है और आखिरी सुनवाई है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि शिवरात्रि के दिन किया जाता है। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये सभी लोगों में से आपके परिवार में कोई ना कोई एक लोग तो ऐसा होता ही है। देखिए, अगर आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा है, समय बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है, असफलता आपको हासिल हो रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है। तीसरी चीज, आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, लोग आपको ताने देने लगे हैं, घर वाले भी ताने देने लगे हैं, रिश्तेदार ताने देने लगे हैं, और आपके दिल में यह आ जाए कि मेरा तो जीवन में कोई है ही नहीं, अपने आप को अकेला फील करने लगो। अगर इस तरीके की समस्या आपके जीवन में चल रही है ना, तो शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, ये जो सूखा धना होता है ना, धना इस तरीके से खड़ा धना, तो आपको आधी मुट्ठी खड़ा धना लेना है, मात्र आधी मुट्ठी। ठीक है, आधी मुट्ठी खड़ा धना इस तरीके से ले लेना, और आधी मुट्ठी आपको लेना होगा सूखा आंवला, है ना, ये होता है आंवला सूखा वाला, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आधी मुट्ठी। अब आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन अपने दाहिने हाथ में लेकर के, कोई अगर घर पे नहीं है आप खुद भी कर सकते हैं, अपने दाहिने हाथ में आधी मुट्ठी हरा धना जो आपने लिया है खड़ा, और आधी मुट्ठी आंवला, इन दोनों को अपनी मुट्ठी में लेना। ठीक है, और दाहिने हाथ की में लेकर के अपने मस्तक से, आपको ध्यान से सुनना, अपने मस्तक से आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। क्या करना है, घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको घुमाना है अपने ही सिर पर से, और इसकी एक पोटली बना करके आपको सुरक्षित किसी भी स्थान पर रख देनी है, किसी भी कपड़े के अंदर आप इसकी पोटली बना करके रख दें। ठीक है, उस दिन या उसके अगले दिन जब भी आपके घर के आसपास जो भी गौ माता आएंगी ना, तो आपको क्या करना है, गौ माता के आने के बाद गौ माता की सबसे पहले पूंछ से इसे टच करवाना है, जो कि आपके जीवन में चल रहे सारे कलेशों को दूर करेगा। सो पूंछ से टच करवाना, और उसके पश्चात गौ माता के आगे के जो 2 पैर हैं, देखिए ये वाला जो पैर का स्थान होता है ना, ये हनुमान जी का स्थान होता है, और ये जो उल्टा वाला पैर होता है ना, ये भैरव जी का स्थान होता है। इन दोनों स्थानों पर आपको टच करवाना है, और टच करवा देने के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में इसे प्रवाहित कर देना है अपनी कामना कह करके। अगर ये आपके आसपास में नहीं है तो शिव मंदिर में जाना और नंदी भगवान के उठे वाले पैर पर इसे समर्पित कर देना। उसी वक्त से आपके दिन सुधरना चालू हो जाएगी। गौ माता को कोई मामूली मत समझना, गौ माता के मस्तक पर, यहां पर शिव विराजमान होते हैं, और जिसके यहां पर शिव विराजमान होते हैं उन्हें जीवन में कोई हरा नहीं सकता। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में धन संपदा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, कमियां आती चली जा रही है, व्यापार नहीं अच्छे से चल रहा है, तो व्यापार में उन्नति के लिए,
है ना। दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, कोई व्यवसाय करते हो उसको तरक्की पे लाने के लिए, उन्नति के लिए, या फिर अपने जीवन में चल रहे कर्जे को खत्म करने के लिए, लोन है, लोन चुकता नहीं हो रहा, उसकी चुकता होने के लिए इस छोटे से उपाय को शिवरात्रि के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लेने होंगे 6 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ। ये वाली जो है ना, पिसी हुई हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी की गांठ आपको लेनी है, मात्र 1। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी में लेना है और आपके घर के आसपास शिवरात्रि के दिन जो भी गौ माता आ जाएगी ना, तो आप सबको पता है गौ माता का जो ये मस्तक होता है ना, यहाँ पर भगवान शिव का स्थान होता है। ठीक है, तो आपको वो 6 बेलपत्र और 1 हल्दी की गांठ अपनी मुट्ठी में लेनी है और भगवान शिव के इस वाले स्थान पर यानी कि गौ माता के मस्तक से आपको टच करा देना है। टच करा देने के पश्चात उन 6 बेलपत्र को और 1 हल्दी की गांठ को आपको किसी भी पीले कपड़े में, ध्यान रखना मैंने यहां पर पीले कपड़े का फोटो नहीं लिया है, पीले कपड़े के अंदर आपको एक पोटली बना लेनी है उन्हें रख करके, और उस पोटली को आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, धन रखने का स्थान होता है ना, वहां पर रख दीजिए। अगर आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हो तो अपने गल्ले में रख दीजिए। उस वाली पोटली में उस वाली तिजोरी में जाकर के, उस स्थान पे जाकर के आप इसे रख देना। रखना कितने दिन है, 21 दिन लगातार रखे रहने देना। ठीक है, यानी कि जो अगली शिवरात्रि आएगी ना, उससे पहले ही आपको क्या करना है, 21 दिन तक इसे रखे रहने देना है और 21 दिन के पश्चात आप इस पोटली को निकाल करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इसे प्रवाहित कर देना। जैसे भी आपको समय मिले, आपके जीवन में जितनी भी धन संबंधी समस्याएं आ रही है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।